एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं हम लोग। चुनाव मंच में कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और अब जिस मुद्दे पर बात होने वाली है वो थोड़ा दिलचस्प भी है, थोड़ा चिंताजनक भी है, लेकिन हकीकत है हमारी समाज की, हमारी राजनीति की। जब भी चुनाव आते हैं और जब कार्यकर्ता उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा और जब टिकट नहीं मिलता है तो आपने देखा कैसे कि राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों के बाहर मारामारी मच जाती है, तोड़फोड़ होनी भी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर जब लिस्ट बाहर आती है तो पता लगता है कि उसमें कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो किसी नेता के बेटे हैं या बेटी हैं, रिश्तेदार हैं, पत्नी हैं, और उस वक्त कार्यकर्ता शायद ये महसूस करता होगा कि काम करे कोई मेवा पाए कोई, ऐसा हो सकता है। इस चुनाव में भी ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी नेता के रिश्तेदार को टिकट मिला तो क्या वो उसके लायक नहीं था? क्या उसने अपनी राजनीतिक ज़मीन उससे पहले तैयार कर ली थी और आज वो उस टिकट के लिए हकदार था? ये भी हो सकता है। बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी और अपर्णा यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं, और अदिति सिंह जी रायबरेली सदर से चुनाव लड़ रही हैं, और अखिलेश सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनकी बेटी हैं। मैं चाहूँगा आप लोग उनका स्वागत करें और इसके बाद हम ये चर्चा शुरू करते हैं। अपर्णा जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। मैं आपके बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, पिता आपके पत्रकार थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, आप क्लासिकल सिंगर हैं, आप इसके बाद पढ़ने के लिए विदेश चली गई, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करके आई। इतनी सारी पढ़ाई आपने करी, बनना चाहती थी आप डिप्लोमेट, और अब बन रही है नेता। बिल्कुल, सब सामने ही है आप लोगों के। तो ये सारी जो पीछे की आपकी तैयारी थी, ये क्यों आपको उस दिशा में नहीं ले जा पाई जहां उस वक्त आप पढ़ते वक्त सोचती थी? या ये राजनीतिक घराने में आपकी शादी हुई, उसका नतीजा है कि अब आपका रुझान राजनीति में हुआ है? ऐसा नहीं है, राजनीतिक परिवार में ज़रूर ब्याही हूँ, उसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि सोशल वर्क जिस समय से मैंने शुरू किया उस समय मेरी उम्र कम थी, मगर मैंने काफ़ी काम किया बिना किसी भी आप समझ लीजिए कि आर्थिक सहायता। जैसे कि लोग इस बात का मुझ पे लांछन न लगाएं कि भाई सरकार हमारी है, हमने किसी प्रकार का समाजवादी पार्टी या समाजवादी सरकार से कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ली हो। अक्सर ये होता है कि राजनीतिक घरों के लोग जो है अक्सर ये करते हैं, पर आई चोज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। एंड सेकेंडली, जब नेताजी ने मुझे पूछा कि इतना अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं तो वाई नॉट जॉइन पॉलिटिक्स। तो ये ऑफर उनकी तरफ से आया था, आपकी तरफ से नहीं था? जी। ये नेताजी ने आपसे कहा कि आपको पेशकश करी कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आप तैयार थी उसके लिए उस वक्त? मैंने तो उनसे यही कहा कि जब भी आपको लगे उचित लगता है, आप बड़े हैं और हमारे घर में जो भी आज तक फैसले होते आए हैं सब बड़ों ने ही करे। तो मैं आपसे ये समझना ज़रूर चाह रहा हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपने दुनिया देखी है, सबसे बड़ी बात ये है, तो उसके बाद आपको ये विचार खटकता है कि लोग आपसे ये पूछेंगे कि आज आप चुनाव लड़ रही हैं और फ़र्ज़ कीजिए आप जीत भी जाती हैं, तो लोग आपसे कहेंगे कि अपर्णा चुनाव इसलिए जीत गई क्योंकि मुलायम सिंह की बहू है। उससे कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं है इस बात का, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये बातें कहते हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी ये बात है, और आज भी एनी प्रोफेशन इज़ टफ फॉर अ वुमन। कभी भी कोई औरत अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं जो है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उसके हार्डवर्क को नहीं देखा जाता है। और अगर ऐसा लोग कहते भी हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि आपने कहा आपने शुरुआत राजनीति में आने से नहीं की थी, अपने सोशल वर्क से की थी, और उसके लिए भी आपने बहुत इंडिपेंडेंटली काम किया, आपने अपने परिवार की या सरकार की कोई मदद नहीं ली। लेकिन अपर्णा, इस बात को तो नहीं झुठलाया जा सकता कि आपका परिवारवाद की पराकाष्ठा है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकती हैं। और भी परिवार है फिलहाल, मतलब बिल्कुल है, देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी से लेकर के अखिलेश सिंह जी, शिवपाल जी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे सारे लोगों का पता है कौन कौन है राजनीति में कौन नहीं, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी हमारे यहाँ जो समाज है उसमें डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो उसे हम कुछ नहीं कहते। वो बहू अगर घर में डॉक्टर प्रेफर करते हैं, उनकी शादी होती है, वो भी हम नहीं, उससे भी परहेज़ नहीं करते हैं। लाइकवाइज इंजीनियर्स, लाइकवाइज ब्यूरोक्रेट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी भाई ब्यूरोक्रेट में वो हो जाता है, एक समाज की परंपरा चली आ रही। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर अच्छे लोग आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं,
तो उन्हें क्यों रोका जाता ये है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन बिल्कुल। जो ये आपने तर्क दिया, अक्सर नेता यही तर्क देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो वो एमबीबीएस की पढ़ाई किए बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको इम्तिहान देना होगा, दाखिला लेना होगा, पास होना पड़ेगा और फिर डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही इंजीनियर के लिए भी है। मैंने तो लेकिन नेता का बेटा या बेटी डॉक्टर नेता बन जाए, उसके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस करी है, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, बाकियों के लिए क्या बोलूँ? अभी आपने खुद ही मेरी क्वालिफिकेशन पूरी गिना दी, तो आप बताइए मैं इस चीज़ में कैसे आपके समकक्ष अगेंस्ट में अच्छा, तो हूँ? आप खुद ही तर्क आप ये देते कह हैं। रही हैं, आप ये कह रही हैं कि ये परिवार से आने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कि आप में वो काबिलियत नहीं है, या आपकी वो ग्राउंड कोई ट्रेनिंग भी- पूरी हो गई है? नहीं, कोई भी आदमी अगर राजनीति में आना चाहता हो या फिर उसके बड़े अगर ये फैसला करते हैं कि वो राजनीति में आए, दोनों बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि लीडर के लिए क्वालिटी हैज़ टू बी नॉट जज्ड बाय स्टडी, ये चीज़ हम नहीं कह सकते। तो लीडर के लिए ऐसे बहुत से लीडर हुए जो बेचारे पढ़े लिखे ही नहीं थे, ऐसे भी लीडर हुए जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करे, इनको बिल्कुल 8वीं पास थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आंदोलन लीड नहीं कर सकते थे। तो हमारे देश का सिस्टम फ़र्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम आप कह लीजिए अभी हमें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे अपना सवाल है, मैंने पढ़ाई भी करी है और मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। सबके लिए अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आई थिंक आई बिलीव इन अ लिटिल बिट ऑफ कि मैं अपने बारे में ही बोलूँ, दूसरों के लिए दूसरे अपने खुद बोलें तो वो ठीक है, तो ज़्यादा अब अच्छी दूसरों के पास चलते हैं। अब अदिति की बारी है। अदिति रायबरेली सदर से चुनाव लड़ रही हैं। अदिति भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। अदिति के पिता 5 बार विधायक रहे हैं, इसी सीट से विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, और इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद फैसला किया कि अब अदिति चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश सिंह उनके पिता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा यही सवाल आपसे है। अच्छा, आपका भी बैकग्राउंड मैंने देखा और वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना अपर्णा का है। आप पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई थी और अमेरिका से पढ़ के आप आई बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट का विधायकी से क्या संबंध है? देखिए, मुझे पहले से मन था कि पिताजी ने जो काम किया है, जैसे अपर्णा जी ने भी कहा, हमारे माता पिता ने अगर एक बैकग्राउंड तैयार किया है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो हम लोग बड़े हुए वो सब देखते हुए, तो हमारा भी बचपन से मन था, बचपन से सीख रहे हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, जनता से ऐसे डील कर रहे हैं, तो हमारा भी वो एक लक्ष्य है कि अपने माता पिता के काम को और भी आगे ले जाएं। इसीलिए इतनी पढ़ाई इट्स नॉट आई डिडंट स्टडी डिस्पाइट दिस, आई स्टडीड फॉर दिस। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और जो आपने भी क्वालिफिकेशन का अपर्णा जी से पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जस्ट टू ऐड टू दैट आई से, देखिए ये लोकतंत्र है, इट्स नॉट लाइक ठीक है डॉक्टर का बेटा या बेटी है, उन्होंने MBBS किया, मैक्सिमम हमें एक मौका मिल सकता है, चुनेगी तो जनता ही ना, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन आपके जैसे आपने कहा आपके पिता ने बहुत काम किया, आप उसको देख के सीखी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपके पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया होगा, और आज वो उम्मीद करते होंगे कि मुझे मौका मिले, कभी वो दिन आए जब मैं विधायक बनूं। वो भी बनेंगे, वो भी बने। सी इफ यू कीप एट इट, अगर आप पार्टी में जिस दल से भी जुड़े हुए हैं, अच्छा काम करते रहें, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉसिबल। वी आर सिटिंग इन अ कंट्री जहाँ चाय वाला इज अ प्राइम मिनिस्टर, इट्स ऑब्वियसली नॉट इम्पॉसिबल। We all come from modest backgrounds. We all by the end of it किसी ना किसी ने तो शुरुआत करी है ना, हमें बस एक मौका मिल रहा है। अच्छा अदिति, ये बात ठीक है कि आपका टिकट प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद फाइनल हुआ? हाँ और उनका बहुत रोल रहा है आपका टिकट फाइनल करने में जी। यानी एक राजनीतिक परिवार ने दूसरे राजनीतिक परिवार का अगली पीढ़ी का इंतजाम कर दिया। If you want to look at it like that, as I see it, कि एक पढ़ी लिखी मजबूत महिला ने जो राजनीति में ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं, दिलचस्पी रखती हैं, उन्होंने मुझसे बात करी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मैं प्रियंका जी से पहली बार मिली, द रीज़न आई वाज सो इम्प्रेस्ड, द रीज़न मैं उनसे इतनी प्रभावित थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी मुझसे मेरे काम को छोड़ के और विकास को छोड़ के किसी और मुद्दे पे बात नहीं करी। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि अदिति तुम्हारा स्केड्यूल क्या है, तुम क्या करना चाहती हो, अगर तुम यहाँ से जीतती हो तो क्या तुम्हारी कार्यशैली रहेगी, अगले 5 साल में तुम क्या विकास के काम करना चाहती हो। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, एक नो प्रॉब्लम। अखिलेश जी आपके जो पिता हैं, उनकी एक छवि है, बहुत से लोग उनको डॉन कहते हैं, बहुत से लोग उनको रॉबिन हुड कहते हैं, एक आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी रही है, इससे आप वाकिफ़ हैं और कभी आपने इससे किनारा करने की भी कोशिश नहीं की है, तो ये कभी कहीं आपको आड़े नहीं आता अपने पॉलिटिकल करियर में आगे दिखता हुआ? बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट अ टैग। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जस्ट अ टैग दैट स्टक, क्योंकि मीडिया वगैरह में लाइक
डॉन की बेटी एंड ये वो, इट्स लिटरली आपके जस्ट पापा डॉन हैं कि नहीं है? नहीं है, वो मेरे पापा हैं। नहीं, आपके तो पापा हैं, दुनिया के लिए डॉन है। नहीं, वो दुनिया के लिए 5 बार विधायक रह चुके हैं और वो इसलिए विधायक नहीं बनते, देखिए लाइक ऐसे ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, क्योंकि वो काम करते हैं। तो आप यहाँ उन्हें डॉन कहें, माफिया कहें, ये कहें, वो कहें, बाहुबली कहें, लिटरली घर पे हम लोग वी जस्ट लाफ इट ऑफ। अगर उनके क्षेत्र में आप किसी से पूछें तो सब उन्हें भैया या विधायक जी के नाम से जानते हैं, और वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। तो आप जीतेंगे अपने काम की वजह से या उनकी वजह से? दोनों। यानी उनका फायदा तो मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक। अब बीजेपी की बात करते हैं। मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली में, बड़ा ओहदा है उनके पास, जिम्मेदारी है, और मनोज जी की पार्टी सबसे मुखर खिलाफत करती है परिवारवाद की। परिवारवाद के खिलाफ पार्टी का गठन हुआ है। परिवारवाद को हिंदुस्तान की राजनीतिक ज़मीन से उखाड़ फेंकने के लिए मनोज तिवारी जी और उनकी पार्टी के लोग खड़े हैं। तो आपने तो किसी नेता के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया होगा? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी राजा का बेटा नहीं, मैं किसी नेता का बेटा भी नहीं हूँ, और मेरे घर में गेवामी प्रधान भी नहीं रहा है। बीजेपी ने हमें मौका दिया, हमने काम करके पहले 1.5 साल काम किया पार्टी में, फिर सांसद बने, फिर काम करने के बाद हमने प्रूव किया कि ये किसी साधारण परिवार को भी मौका मिलेगा तो किसी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है अपना काम आपकी पार्टी ने एक शख्स है, उनका नाम है पंकज सिंह, इनको नोएडा से टिकट दिया, आप जानते हो उनको? जी जरूर जानता हूँ। ये कौन है? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था कि आप तो जमीन से उठे हुए आदमी हैं, सब जानते हैं। मैं तो ये पंकज सिंह जी कौन है ये बता दीजिए ना। नहीं, पंकज सिंह जी जैसे अपर्णा है, जैसे ये नाम क्या है अब तुम्हारा बाबू? अदिति, इनके पिताजी को जानता हूँ जी, और इसको भी जानता हूँ, इसको गाना सिखाया भी हूँ हम लोगों ने साथ गाना हाँ, इसको मैंने अभी गुरु शिष्य दोनों का टेस्ट होगा। नहीं, ये मेरे लिए, ये मैं अपनी बात बता रहा था कि मैं इस पे बहुत फोकस नहीं रहता हूँ। जैसे ये मुद्दा उठता है ना कि ये इसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जब मौका मिले तो आप प्रूफ करो। मेरा ये मानना है कि मौका मिले तो ये क्या आप नहीं बच सकते मनोज जी? परिवारवाद के खिलाफ जितना बीजेपी ने बोला है और जितना ढिंडोरा पीटा है और किसी दल ने नहीं किया। अब मैं लिस्ट पढ़ देता हूं क्योंकि सबसे लंबी लिस्ट आप ही की थी। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह, नोएडा से टिकट है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा से टिकट है। सांसद हुकुम सिंह जी की बेटी मृगांका सिंह को किराना से टिकट है। प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को टिकट है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष को टिकट है, और आगे 10 नाम और हैं। कि वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन करते हैं, वंशवाद के खिलाफ बात करते हैं, ये भी कहते हैं आपसी मीटिंग में या संसदीय दल की मीटिंग में कि आप लोग अपने परिवारों के लिए टिकट ना मांगना। लेकिन जब टिकट की लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में लंबी फहरिस्त है, और उससे लगता है कि बीजेपी के परिवारवाद का डेफिनेशन अलग हो सकता है लेकिन परिवार वहाँ भी है। इसलिए हमने पीछे नाम भी दिया है, बेटे बहू रिश्तेदार अब की बार। देखिए, मेरा ऐसा लगता है ना, सोचना है कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं। बात वंशवाद में जाएंगे तो हर जगह हर पार्टी में कोई ना कोई का है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तो सब बराबर है, ये आप मान रहे हैं तो बहस ही खत्म है फिर। और अपर्णा यादव, अपर्णा जी, जो कुछ हुआ परिवार में, अब वो सिर्फ परिवार की बात नहीं रह गई, सरकार की बात हो गई, इतने बड़े सूबे की राजनीति की बात हो गई। क्यों हुआ? देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, और जब समाजवादी कोई भी आंदोलन करते हो, कोई बात रखते हो, तो हम घर में बैठ के घुस के नहीं बात करते हैं। हमारी ये बात है कि नेताजी और भैया दोनों लोग आपस में, कुछ लोग थे जिनके बारे में दोनों की ओपिनियन डिवाइडेड थी, मगर परिवार खुद एज अ यूनिट एक है। लोगों ने अपने आप बहुत सारी बातें उड़ाई, बहुत सी बातें कहीं भी, और सूत्र जो हैं उन्होंने बड़ा ख़राब किया। और ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि परिवार के बीच में ना आने की कोशिश करें। परिवार एक ऐसी इंटेग्रिटी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, पूरी तरह से मैं अगर कहूँगी तो उस पर सिर्फ परिवार वालों का ही हक होता है, और दूसरों को उसमें टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मैं इसको अपने लिए भी हिदायत मानता हूँ आज आपसे बात करते हुए। लेकिन फिर भी ये तो जो दुनिया ने टीवी पे देखा, वो ये देखा कि मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को पार्टी से निकाला,
अखिलेश जी ने अपदस्थ कर दिया अपने पिता को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से, तो ये सब पारिवारिक रिश्तों के बीच ही तो हो रहा था। बट एक दोनों अगर आप देखें तो दोनों अपनी कैपेसिटी में बहुत बड़े नेता हैं, नेताजी भी और भैया दोनों। दे हैव बोथ शोन इन टाइम्स टू कम कि हाउ अ लीडर एक ग्रास रूट लेवल से कैसे उठ के आए, एक पुत्र होने की हैसियत से कैसे भैया ने समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ाया, वो हम सबके सामने है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो अगर पिता पुत्र भी हों तो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जिस दिन बात हुई कि मुलायम सिंह जी उनको पार्टी से हटा रहे थे, निष्कासित कर रहे थे अखिलेश को, तो उस वक्त एक सवाल पूछा गया था मुलायम सिंह जी से कि आपके बेटे हैं, माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि अगर पिता मानता होगा तो माफ़ कर दूंगा। ये उन्होंने टीवी पर कहा है, और उसके बाद तो फिर बहुत पानी बह गया गंगा में, बहुत कुछ हुआ है। आप अब भी ये कहती हैं कि ये पारिवारिक कलह नहीं थी, ये केवल राजनीतिक मुद्दा था? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, आई थिंक इट वाज ओवर हाइप्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द मीडिया ऑल्सो वन। एंड आई थिंक मैं पहले भी कह रही हूँ आपसे, बाद में भी कह रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे और आपके विचार, क्योंकि हम एक ही दल में हैं, एक ही जैसे हों। कुछ लोगों की वजह से ये डिफरेंस हुआ और अब सब ठीक है। हमें खुशी इस बात की है, मुझे पर्सनली खुशी एक बात की है कि हम लोग सब साथ में हैं और हम फिर से सरकार बनाएंगे। जब पहली लिस्ट अखिलेश जी ने निकाली थी पार्टी की, तो उसमें आपका नाम नहीं था? पहली लिस्ट जब निकाली थी तो उसमें किसी और का भी नाम नहीं था। वो किसी और वजह से मैंने खुद उनसे बोला था कि अभी मत निकालिए, मुझे भी कुछ अपनी टीम के अंदर छटाई करनी थी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बात परिवार की है, इसलिए बहुत से लोग जो है इस बारे में गॉसिप भी करते हैं। जैसे आप कह रही थी कि सूत्र हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी छपता है, लेकिन ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अपर्णा यादव और प्रतीक यादव, आपकी जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए, डिम्पल यादव सांसद हो गई, लाइमलाइट में वो हैं, आज पार्टी उनके पास है, लेकिन अपर्णा और प्रतीक के पास कुछ नहीं है, तो वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बोल रही हूँ, कभी मैंने ना मेरे पति, ना भैया ने खुद, ना मेरी बड़ी भाभी ने, मेरी जेठानी ने कभी इस प्रकार की ना कोई टिप्पणी दी है, ना ही नेताजी ने दी है। मुझे ये समझ में नहीं आता लोग सूत्रों की क्यों मानते हैं, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी फैमिली को एक तरह से तोड़ने के लिए, न्यूज़ वालों ने कढ़ाई में भुनाने के लिए, मुझे लगता है ये सब किया। मेरा बहुत एक ऐसे हम संस्कार से आए हैं जहां हमने सारे लोगों को मौका दिया है आगे बढ़ने का। और दूसरी बात है कि परिवार में बहुत एका है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया अगर बड़े हैं मेरे तो मैं, और भाभी मेरी बड़ी हैं, तो आई कैन नॉट सिट इन देयर लैप ऑल द टाइम। There are occasions which we have shared together, but it is not necessary that in every political function I should be seen with them, and likewise for them also. तो ये एक ऐसी बात है जो मतलब हमें लगता है समझनी चाहिए, बट शायद इतना जो है अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ, कुछ झगड़ा था नहीं, खामखा में इस बात को बवंडर बनाया गया। नेताजी और भैया के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, मैं ये कह रही हूँ, अभी भी कुछ लोगों को लेकर था। अब वो सारी बातें साफ हैं। हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है और सारी चीज़ें हम मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी का संपूर्ण आशीर्वाद है। कुछ सवाल आप लोग पूछना चाहते हो? जी, माइक दे दीजिए आरुचि जी। अपर्णा जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में 2 दर्जन लोग पॉलिटिक्स में हैं। ज़्यादातर जो एमपीज़ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों या तेज प्रताप हों, सबको बहुत आसान सीट से लड़ने को दिया गया। आपको इतनी टफ सीट क्यों दी, लखनऊ सदर, लखनऊ कैंट, माफ़ कीजिएगा, जिसको कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं जीता? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इफ़ वी सी द टोटलिटी ऑफ द होल सिनेरियो, जिस समय ये सीटें अनाउंस हुई थी, उस समय हम उन सीटों का डिक्लेरेशन कर रहे थे 8.5 months बैक, जब नाम डिक्लेयर हुआ था मेरा, उन सीटों पर जिस पे पार्टी हार गई थी। और नेताजी का ये ध्येय था उस समय, प्रोफेसर साहब भी का यही राय था कि हम उन सीटों पर अपने मजबूत कैंडिडेट्स को उतारें जो सीटें हम ऑलरेडी हार चुके हैं पिछले चुनाव में, जिससे इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। 8.5 months, इट वॉज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। एंड मुझे लगता है कि जब मैंने काम करना शुरू किया, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। बहुत सारी जो एक रूढ़िवाद सोच चली आ रही थी कि कैंट ऐसा है, कैंट वैसा है, ऐसा नहीं है। लोगों को विकास पसंद है। भैया ने खुद बहुत ज़्यादा जोर फरमाया इस बात
इस बात का कि चाहे वो मेट्रो का हो प्रोजेक्ट, चाहे वो बस अड्डों का प्रोजेक्ट हो, कई ऐसी चीज़ें हैं, महिला पेंशन हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स जो कैंट फोकस्ड हो। और मुझे लगता है कि रोडें बनवाने का काम जो मैंने किया है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑल्सो फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ माई फैमिली। तो नहीं, ये रुचि नहीं, ये सवाल पूछ रही है अपर्णा जी कि जी। सबसे, जैसे आपने नहीं, कहा कि मैं वही मजबूत बता रही हूँ कैंडिडेट, तो पहली बात कि मुझे लगता है कि आप मजबूत कैंडिडेट खुद को मान रही हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी की बहू हैं, प्रतीक यादव की आप पत्नी हैं। पूरी बात नहीं सुन रहे जी, मेरी। जी। उनको ऐसा लगता था, वो उनकी सोच थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप उनकी मतलब नेताजी और प्रोफेसर साहब की आप पूरी बात सुनिए। तो वो उनकी सोच है कि मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ, उनके हिसाब से, और बड़ों के हिसाब से ही, और राजनीतिक जो गुरु होते हैं उन्हीं के हिसाब से चला जाता है राजनीति में। तो जब वो उनका समर्थन पूर्णता है तो बिल्कुल ये सीट हमारी निकलेगी और हम जीत के आएंगे। तो मजबूती उन्होंने दी है, चुनाव वो लड़वा रहे हैं, काम हमने किया है। आप बताइए कि जो मौजूदा हैं वहाँ पर, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा तो नाम भी डिक्लेयर नहीं हुआ था, लापता के पोस्टर उनके लगे थे। और अब पहले वो सपा, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये तो दल बदलू लोग हैं। मतलब ये कोई ऐसा रीता बहुगुणा जोशी के लिए बोल रही हैं, नाम ठहराव नहीं है। नाम ले देखिए, जुबान उस पे नाम लाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे लोगों को पता है कौन कहाँ कैसे स्थिति में कैंपेन में तो आप नाम लेंगी ना रीता बहुगुणा की, क्योंकि Not at आपको all. हराना है उनको, रीता बहुगुणा नॉट को। एट ऑल। अच्छा, आई एक- डोंट थिंक शी इज अ वेरी गुड कंटेंडर। इस पर एक सवाल मैं जरूर जो अपर्णा आपसे। काम नहीं करता है वो कहीं भी नहीं, वो मौका परस्त मतलब एक तरह से। अच्छा, ये हमारे बात साथ। सही है कि आपने रीता बहुगुणा जोशी को ठुका हुआ कारतूस कह दिया था? मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसे लोगों को ना लेके आए, पुराने सभी लोगों को जो कैंट में थे, वो उन्होंने कहा कि वो सारे लोग दगा हुआ कारतूस हैं ये नारे लगे। जब मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई क्या वो दगा हुआ कारतूस हैं, तो हमने कहा बिल्कुल दगा हुआ कारतूस हैं भाई, बिल्कुल ये बात है। क्योंकि जो है उनका कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। 5 साल उन्होंने सबके घर में बैठ के चाय पी, कुछ करा नहीं। लापता के पोस्टर उनके लगे, सड़कों का निर्माण नहीं कराया। इतनी आप देख के आइए, मैं तो क्षेत्र में मेरी तो आवाज़ थोड़ा बैठ गई। दिस इज़ ऑल बिकॉज कि कितना गंदगी है वहाँ पे, नालियों का काम नहीं है, सीवेज का काम नहीं, कुछ नहीं कराया उन्होंने। तो ये सारी बातें हैं। मनोज जी, ये परिवारवाद से हटके एक सवाल आपसे है कि जब तक मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ आज। नहीं, परेशान नहीं होने देना 2 चाहूँगा। महीना से टीवी पे केवल यही परिवार का झगड़ा देख रहा हूँ। 2 महीना में उत्तर प्रदेश में क्या महिलाओं की स्थिति है, क्या अपराध की स्थिति है, क्या सड़कों की स्थिति है, क्या गरीबों मजदूरों की स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रदेश में और कोई मुद्दा और कोई परेशानी नहीं। इसलिए मेरे जैसा आर्टिस्ट व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार से आके खड़ा है, मैं फेडअप हूँ। यहाँ भी आके वही चर्चाएं सुन रहे हैं। हम बार बार किसी को इसी बात की तरफ ले जाना, मुझे लगता है कि ये चैनल और डिस्कशन का टाइम खराब करना है। अपर्णा जी कुछ जवाब देंगी, क्योंकि ये सवाल तो है कि 2-3 महीने से समाजवादी पार्टी के आंतरिक झगड़े में, परिवार में जो चल रहा था, वो घर का झगड़ा सड़क पर था, जो सौरभ ने पूरी बात कही भी, और यही देश देख रहा था कि कितना झगड़ा घर में चल रहा है, और वो उसका 2 महीने तक लगातार सिर्फ मीडिया में वही दिखा जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो लगता नहीं कि छवि तो बहुत खराब हुई। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ आप सबसे कि परिवार का झगड़ा नहीं था ये जो 2 आए, कहीं ना कहीं मतलब आप कह लीजिए कि वैचारिक मतैक्यता नहीं थी नेताजी और भैया की कुछ नामों पर। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपने इनको गाना सिखाया है। वो कह रही है मेरा गला खराब है। एक तो आपने ऐसा मुझे 2 कैंडिडेट दे दिया कि मैं दोनों की तरफ देखता हूँ तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। अब मैं अगर बोलूं तो लगेगा ये देखो अपनी छोटी बहनों से लड़ रहा है मनोज तिवारी, ना बोलूं तो लगेगा कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब आज इतना धर्म संकट में मैं आप बोलिए मत, आप गा दीजिए। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपसे लड़ाई करी ना हमने करी ना आपने करी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो लड़ाई करने आया था, देखते ही मैं ना ठहर अदिति गया। जी ने करी ना मैंने करी। नहीं, देखिए, हमने अपने जीवन में कुछ डिसाइड करके इधर कदम बढ़ाया, और मेरे कई दर्द हैं। मेरे पेन ये है कि उत्तर प्रदेश से पहले असहिष्णुता खत्म हो। जब से मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ,
मुझे समाजवादी पार्टी सरकार ने गाना गाने से बैन कर दिया। आप लोगों को ऐसा जान के क्या गाने आश्चर्य लगे? होगा। ऐसा क्या गाने लगे कि गाना गाने से बैन नहीं, कर आप दिया? नहीं, आप तो पहले समाजवादी पार्टी के लिए भी गा चुके हैं। हाँ, जब समाजवादी पार्टी में थे तब बसपा ने बैन कर दिया था। तो ऐसा कौन सा गाना मनोज तिवारी आप गा रहे हैं कि आपके गाने को बैन कर दिया? अब पता नहीं, मैं तो यही गाना गाता हूं ना, हर कैसे मनाऊं पियवा गुन मेरे कहू नाही, हरे आई मिलन की बेला कांपे मोरी परछाई, कैसे मनाऊं पियवा गुन मेरे कहू नाई। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया। मुझे जब समाजवादी पार्टी में था तो बसपा ने बैन किया। बीजेपी, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्वाइन किया, मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी, ऐसा क्यों होता है? आप विचारधारा रखना क्या कोई गलत है? ये अपनी बात रखेंगी, ये अपनी बात रखेंगे, अपने बात रखेंगे, लेकिन उसके लिए आप हम उसी सिनेमा को ऐड दो जो समाजवादी पार्टी के संबंधित हो, तो फिर फिल्म नीति कहाँ हुई? मैं ये सारे सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि हमारे साथ हुआ। अपर्णा जी ताली बजा रही थी जब आप अभी गा रहे थे, नहीं, तो ये अब तो मुझे मेरी लगता है शिष्या अपर्णा भी जी है, आपको तो बताना चाहिए तो इनका ताली बजाती दर्द रहती। मनोज तिवारी का है, ऐसा बैन किसी गायक को, आप खुद गायिका हैं। अब ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब गाने देंगे आप? जो बात हो गई वो हो गई, अब ठीक है। अब कह रहे हैं अब आप गा सकते हैं। अपर्णा जी कह रहे हैं अब आप गा सकते मैं हैं। थैंक्स टू इंडिया टीवी जिसने मुझे उत्तर प्रदेश में गाने का मौका दे दिया। लेकिन मेरी चिंता कुछ और भी है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करने की जगह हम सबका भी अपना एक कर्तव्य है। हम सब इसकी भी चर्चा करें कि हम अपने स्तर से समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम करते, बहुत लोग करते हैं। अब जब ये जानकारी आती है इस देश में कि मात्र 24 लाख लोग ही कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और उसी साल में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस पे विचार करना चाहिए कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। हर वो ईमानदार प्रयास को, वो कोई भी करे, ईमानदार प्रयास, अच्छी नीति और नियत को, ये नहीं कि राहुल गांधी आए और कहे मेरा कुर्ता फट गया है। अरे यार, क्या समझते हो तुम देश को? राहुल गांधी के पास एक कुर्ता नहीं है जिसका पॉकेट सही हो। उस दिन वो वाला मिला ऐसा अगर आप प्रदेश को दिखाना चाह रहे हो तो फिर तो मनोज तिवारी सवाल करने लगेगा कि इतना पैसा रख दिए थे क्या पॉकेट में कि पॉकेट में फट गया। ऐसी बातें करके लोग आएंगे और डर ऐसा है नरेंद्र मोदी का कि जल्दी आ जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आपके एक होने से नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठने वाला। आपके एक होने से इस उत्तर प्रदेश के लोगों के सपनों की पूर्ति होती है तो करो। लेकिन अभी क्या, अभी तो मुझे लगता है कि जब से राहुल जी आए, अखिलेश जी को फिर भी कुछ लोग ऐसे अच्छे देखने लगे थे। इस झगड़े में लगा कि झगड़ा जो भी हुआ हो, इमेज बिल्डिंग तो करने की कोशिश किया गया, लेकिन राहुल गांधी वो भी चौपट कर दिए। अभी आकर के और सवाल उठ रहे, कितना अच्छा अखिलेश था तो ये राहुल के साथ क्यों चले गए। अब ये सारे सवालों के बीच में मेरी एक प्रार्थना है कि रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, पानी बिना होठ सूखे नल चलवा दो, गांव वाली नदिया पे पुल बनवा दो, भाई बहन भाग रहे गांव घर छोड़ के, खेत खलिहान छूटा, बूढ़े माँ बाप छूटे, उनको वापस से अपने गांव में बुला दो, रोटी सोटी ले लो, सड़क बनवा दो, सड़क बनवा। अपर्णा।